नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। आज हम पहुंचे हैं सांजू गांव में। विधानसभा क्षेत्र डेगाना का ये गांव है। अभी पहले उप तहसील था और अभी इस गांव को नया तहसील बनाया गया है। यहाँ पर आज हम पहुंचे हैं पाबूजी महाराज की धाम पर, जो कि राजस्थान की सबसे सुंदर धामों में से एक है। पाबूजी महाराज का जो सबसे सुंदर मंदिर जहाँ कोड़ूमंड में है, उसके बाद में ये दूसरा सबसे सुंदर मंदिर है, या यूं कहे कि ये पहला ऐसा मंदिर है जो इतना सुंदर और इतने अच्छे पत्थरों से तराश कर बनाया गया है। बहुत ही पुरानी धाम है, लगभग सैकड़ों साल पुराने ये धाम है, ये मंदिर है। तो अभी मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो ऊपर दिखाए। ऊपर आपको ऊंट नजर आ रहे हैं। आपने तेजाजी महाराज के मंदिरों में घोड़ी और तेजाजी महाराज की फोटो देखी होगी या मूर्ति देखी होगी, लेकिन पाबूजी महाराज के मंदिर में ऊंटों का विशेष महत्व है। ऊंटों के देवता कहे जाते हैं पाबूजी महाराज। और ऊपर ऊंट पर जो सवार है उनका नाम है हरमलजी देवासी, जो पाबूजी महाराज के भक्त है। और अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं। अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार से होते हुए अंदर पहुंच गए हैं और यहाँ पर आपको खुला मैदान नजर आएगा और कुछ भक्तगण भी यहाँ पर बैठे हैं और महाराज जी भी यहाँ पर बैठे हैं जो इस मंदिर के पुजारी है। पीछे मेरे देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरे साइड में महाराज जी की मूर्ति है। ऊपर घोड़ी पर सवार है पाबूजी महाराज और नीचे इनका जो सबसे पुराना जो देवरा है, जो धाम है, वो नीचे है। मैं आपको धाम के दर्शन करवाता हूँ। बहुत ही पवित्र धाम है और बहुत ही पुराना है। लगभग सैकड़ों वर्ष हो गए हैं। कुछ लिखित में तो प्रमाण नहीं है, लेकिन काफी वर्षों से यहाँ पर इस धाम का जो है बहुत ही भारी पर्चा है। ये अंदर पाबूजी महाराज की जो मूर्तियां नजर आ रही है, बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। उनको वैसा का वैसा ही रखा गया है। किसी भी प्रकार की उनमें छेड़छाड़ नहीं करी गई है। जो पुरानी मूर्ति थी, पत्थर की मूर्ति, वो आपको अंदर नजर आ रही है। उनका किसी प्रकार से जीर्णोद्धार नहीं किया। और ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये सैकड़ों वर्षों पहले इसी स्थिति में मूर्ति यहाँ पर थी और इसी स्थिति में आज भी मूर्ति को ज्यों का त्यों ही रखा गया है। नीचे फर्श अच्छे से लगा दिया है, ऊपर भी मंदिर का अच्छे से निर्माण कर दिया गया है। साइड में जोधपुर के पत्थरों से तरासे हुए पिलर आपको नजर आएंगे और ऊपर मंदिर के इस देवरे के ऊपर बनाई हुई है पाबूजी महाराज की भव्य प्रतिमा, घोड़ी पर सवार पाबूजी महाराज। और साइड में आप देख सकते हैं कि ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। केसर कालवी घोड़ी पाबूजी महाराज की है, उस पर पाबूजी महाराज की सवारी करते हुए ये भव्य प्रतिमा है। हाथ हाथ में भाला है और इस शिखर की जो हाइट है वो 51 फीट रखी गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण हुआ है और अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। जी, अभी हम महाराज जी के पास में पहुंच चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं महाराज जी से। प्रणाम महाराज जी। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पन्नाराम जी है, बाबूजी धाम सांजू पन्नाराम। पन्नाराम जी नाम है। और कितने वर्षों से ये धाम ऐसी है? धाम तो बहुत पुराना है, लमसम सैकड़ों वर्ष है, कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन हमारी 3-4 पीढ़ी से सेवा चल रही। 3-4 पीढ़ी से आप ही के परिवार के लोग इसमें सेवा कर रहे हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा होती है। आगे भी 2-3 भोपा जी हो चुके हैं, उनके बाद में मेरा नंबर है। मैं भी अभी 21-22 साल से सेवा है, लमसम छोटा था तब से सेवा हो रही। आप अपने बाल्यकाल से ही बाबूजी महाराज की सेवा कर रहे हैं? 7-8-10 साल का था ना, तब से मेरे को बाबू जी से लगन हो गई थी। तब से मेरे को बाबू जी का रिश्तांग हुआ। फिर मैं पहले 11 साल मेरे ढाणी है, वो कालवी के कांकड़ में, वहाँ एक बाबू जी का खेजड़ा है। पुरानी टाइम में कोई मरी पड़ी थी, तब मरी का मतलब आपसे ये जैसे कोरोना टाइप का परले ऐसी भी? होता है। उस परले के टाइम यहाँ मौतें बहुत हुई, तो हमारे वडेरे उठ के वहाँ गए, वहाँ जाके उस खेजड़े के नीचे बाबूजी महाराज का धूप किया। धूप करने के बाद में वहाँ कोई हमारे ऐसी विपता नहीं आई। तो फिर उस खेजड़ी को वहाँ बाबूजी के नाम ही छोड़ दिया। तो हम दाढ़ी वगैरह उसकी काटते नहीं। तो मेरे पिताजी दादाजी वहाँ सेवा करते। फिर मैं समझ में आया तो बाल्यकाल से मेरे को बताया भाई यहाँ बाप जी का स्थान है, सेवा करनी है अपने को। छोटा गार माटी का स्थान होता। फिर मेरे को वो लगन हो गया और वो इसमें ऐसे चुंबक की तरह मैं आकर्षित हो गया कि सेवा ही दिखती मेरे को। फिर मैं पढ़ता ग्रेजुएशन हूँ।
तो फिर 12वीं तक यहाँ सांजू पढ़ा। तो मेरा नियम रहता, पहले वहां सेवा करता, फिर यहाँ बाबू जी का स्थान के 2 खाते और फिर हम स्कूल चले जाते। धीरे धीरे इस दाम से लगन हो गया, फिर 11-12 साल से वो करके फिर यहाँ आया। तो बाबूजी महाराज को ऊंटों के देवता कहे जाते हैं, हाँ, तो ये किस वजह से कहे जाते हैं? बाबू जी महाराज का शुरुआती में जैसे ये चौपगा जानवर जो भी उसका पर्चा है, उसमें कोई चेचक बीमारी है और है, ऐसा कोई हमारी विपदा आती, तो फिर हमारा देवासी समाज से इनका गहरा लगाव है। हरमल जी देवासी इनके साथ थे, तो फिर इनको ऊँटों के लोक देवता कहते हैं। यहाँ पहले ऊँट सांडियाँ थी नहीं, राजस्थान में ऊंट नहीं थे पहले। पहले ऊँट नहीं थे, तो फिर उनके क्या कि बाबूजी महाराज की भतीजी का ब्याह हुआ गोगो जी महाराज से। गोगो जी महाराज से बाबू जी की भतीजी थी, उनका विवाह हुआ। केलम भाई साहब, उस टाइम इन्होंने कोई दृष्टांग हुआ बाबूजी महाराज ने, तो इन्होंने क्या भाग दी डाइजे में ऊँट और सांडियाँ भाग दी। फिर गोगा जी महाराज परनीज के चले गए केलम भाई साहब, तो फिर उनको ओड़बा मिला कि भाई ये धरती पे कोई जानवर है ही नहीं इधर, तो फिर आपको डाइजे में कैसे दे दी? मतलब झूठ बोल दिया कि ऐसा कोई जानवर है ही नहीं, वो जानवर आपको देश में दे दिया गया। यहाँ तो है ही नहीं, सिंध देश में रहती है ये, फिर यहाँ कैसे आएगी? उनको मेणा बोला, तो फिर उन्होंने बाबूजी महाराज से अरदास करी, तो हरमल जी को वहां भेजा गया। हरमल जी देवासी कौन थे? हरमल जी देवासी बाबूजी महाराज के सखा थे। देवासी समाज हमेशा अग्रणी रहा है। तेजाजी महाराज के सामने आसूजी राय का रहा, जोधपुर दरबार के सामने आसूजी राय का, रामदेव जी के सामने रत्ना राय का, बाबूजी महाराज के मुंडा के ये हरमल देवासी, और गोगो जी महाराज के सामने रहे हरदान देवासी। मतलब देवासी समाज जितने भी लोक देवताओं अपने यहाँ क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, वो सभी लोक देवताओं के जो पीछे ढाल बन के खड़े रहे या आगे ढाल बन के खड़े रहे, वो देवासी समाज से ही कोई ना कोई भक्तगण थे। बिल्कुल, लास्ट में तेजाजी महाराज के ही आसूजी राय का ही सामने रहा। जब वो काम आए थे तो उनका मेहमद मोड़िया है ना, वो आसूजी राय का ही घर लेके गया। तो हमारा तो इतिहास है, हम जुड़े हुए हैं देवासी समाज, लेकिन हमारा इष्ट देव कुल देव बाबूजी महाराज को मानते हैं, ऐसा इनका तो इतिहास। फिर ये ऊंट ये सांडियां ये कहाँ से लाए थे हरमल जी? लंका जी से लेकर इनका पढ़ है ना, बाबूजी महाराज का इतिहास का पढ़ है, उस पढ़े में लिखा हुआ है कि लंका जी से सांडियां यहाँ आई थी और हरमल देवासी लेके आया था, और वो बाड़ीनाथ जी का शिष्य बन के उन्होंने भगवा वेश धारण करके इनका पता लगाया लंका जी से, फिर उनको यहाँ लाया गया है, और फिर ये देवासी समाज को सुपुर्द कर दी चराने के लिए। तो फिर हमारे इतिहास में इनका लेख लिखा हुआ है। तो पहले बोलते हैं कि ऊंट के 5 पैर हुआ करते थे, फिर अभी 4 पैर है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, ये महादेव जी का वरदान है, देखा तो किसी ने है नहीं, लेकिन जो प्रमाण मिलते हैं ना वो है कि भाई जब ये 5 पैर थे तो चल नहीं सका, तो इन्होंने क्या किया कि अपने हाथ का सहारा महादेव जी ने दिया है, तो फिर महादेव जी का सहारा दिया तो ये अंदर चला गया एक पैर, और ऊपर कुबड़ निकल गई, जिसको थुआ बोलते हैं, सांड के या ऊंट के जो थुआ होता है, वो इसी वजह से ऊपर है, बनावट भी ऐसी है, तो अपन भी यही प्रमाण मानते हैं भाई महादेव जी ने किया है, तभी तो ये चमत्कार हो। और ये देववास भी रहता है इन सांडियों में, ऊँटनियों में, और हमारे देवासी समाज का पहले का परंपरागत धंधा ही यही था, ऊंट सांडिया भेड़ बकरियां चराते थे। आजकल तो पढ़ाई लिखाई खूब है, तरक्की कर ली समाज ने, इसी वजह से हमारे ऊँटों के लोक देवता बाबूजी है, और हमारा इष्ट भी बाबूजी महाराज। तो आप अभी सन्यासी का जीवन यापन कर रहे हैं या गृहस्थी का? मैं गृहस्थ से हूँ, और 7-8 साल से सेवा, जब 7-8 वर्ष का था तब से सेवा चल रही है। तो शुरुआती सेवा से ही मेरा इष्ट है, और मेरा ज्यादा लगाव बाप जी से ही रहता है, और मैं ज्यादा बाप जी के पास में रहता हूँ। और ये मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, अभी 5-6 साल से चल रहा है मंदिर का काम, और आगे भी चलेगा, ऐसा इस मंदिर का उद्देश्य है। चलिए, अभी कुछ भक्तगण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इनसे जानते हैं या कहाँ से पहुंचे हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। कहाँ से आए हो आप? मैं पालड़ी सीधा, जिला जोधपुर। पालड़ी सिद्धा से, जिला जोधपुर। जिला जोधपुर से। कितने समय से आप आ रहे हो इस मंदिर में? ये फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम है। कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ पर आने के बाद महसूस हुई? यहाँ जैसे हम प्रवेश हुए, फर्स्ट टाइम ये मेरे वैसे पहले बताया आपको, एक पॉजिटिव एनर्जी जैसे बोलते हैं आप, महसूस हुई मुझे अंदर बाबूजी महाराज के दर्शन करने के बाद, और बाबूजी के दर्शन करने के बाद पहली बार मैं बाबूजी के दर्शन। अभी आपके हाथों में मेहंदी नजर आ रही है मुझे,
लगता है आपकी नई नई शादी हुई है, शादी के बाद में धोख लगाने के लिए आए हो? पहले शादी के बाद सीधा यहीं धोख लगाने आए हो? हाँ सर, अकेले आए हो या अपनी जीवन संगिनी को भी साथ में लेकर आए हो? अकेले हैं। मेरे जीजू से साथ में। आपके जीजा जी को साथ में लेकर? ये आपके जीजा जी है। जी नमस्कार साहब, नमस्कार, नाम बताइए आपका? मेरा नाम मुजिया है। आप यहाँ आ चुके हो या प्रथम बार ये? मैं आया तो पहली बार, लेकिन इनका सर का मैंने बहुत सालों से सुना मेरी मम्मी डैडी के से भी कि वहाँ पे एक दिन जाना है, लेकिन आना हुआ नहीं। आज अचानक नजदीकी थे, मतलब जो जाके दर्शन करके आ ही जाते अपन, इस कर से आया में हम लोग। और आके ऐसा लगा कि बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। सुबह हम लोग 12 बजे से आए, लेकिन ऐसा लगा पानी भी पिए कि ना पिए, लेकिन देख के मजा आ रहा है। बहुत कुछ हुआ, भगवान का सारा वो जो बोलो, खाना वगैरह सब कुछ है। स्थापना बहुत अच्छी लगी मेरे को। मैं तो हर आदमी को बोलूंगा यहाँ आके करो, जो मांगो आपको इच्छा पूरी करेगी। बहुत कुछ हुआ मेरा, यही कहना चाहूंगा। और बाबूजी की तो जिस पे लहर है वो तो भगवान चाहे। बचपन से आपकी इच्छा थी और वो इच्छा अब पूरी हुई, मतलब मेरी। भगवान का हुक्म जी, जी, अभी हुआ है। जीत मेरे जो भी है भगवान ने, से 2 मेडिकल है, जो भी एवरीथिंग मैं बाबूजी के नाम से ही रखता हूँ। अभी तक तो हम 4 भाई है, चारों भाई हम 7-8 दुकान है, सब बाबूजी के नाम पे। पीएम ही, मतलब पीएम बाबूजी महाराज, इसके हिसाब से सर। तो कोड़ुमंड के बाद में दूसरा भव्य मंदिर है ये, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत, कैसा लगा आपको ये मंदिर? मैं तो बोलूँ ना, अब मेरा कुछ बोलूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे से लगा मुझे। स्थानीय लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन दूर दूर से भी यहाँ पर लोग आते हैं। और अभी एक भक्तगण और भी है। जी आप कहाँ से हो श्रीमान जी? हम पिपाड़ से है। आप पिंपाड़ से हो। कितने समय से आ रहे हो यहाँ पर? मैं पहली बार ही आया अभी, और आप काफी दिन से सुन रहा, जाना है जाना है, आज आ गया। तो मंदिर की भव्यता के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे है। ऐसा मंदिर शायद पूरे नागौर में या पश्चिमी राजस्थान में नहीं मिलेगा आपको। हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? मतलब बाकी तेजो जी के बहुत अच्छी अच्छी घोड़ियां, अच्छे अच्छे मंदिर देखे होंगे, लेकिन पाबू जी का इतना सुंदर मंदिर ये पहला है। पहला देखा। यार बहुत ज्यादा भव्य है। हाँ बढ़िया है। ऊंट पर चढ़े हुए हरमल जी देवासी की जो मूर्ति आगे लगी हुई है, ऐसी मूर्तियां कहीं और लगी हुई है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो कहाँ से हो आप? खाटू खाटू से। क्या व्यवसाय क्या करते हो? दुकान है, पुणे हार्डवेयर प्लाई। हार्डवेयर प्लाई के। तो कितने समय से आ रहे हो? आप तो यहाँ के नजदीकी हो। हम तो पहली बार आए हैं। आप भी पहली बार ही आए हो? हमने तो आज हुआ है, हुक्म हुआ है। हमने भी नाम बहुत सुना, लेकिन आज पहली बार आए। पहली बार, लेकिन आज आने का शाम का, लेकिन अभी उद्धव तभी आए, सबसे बड़ी। तो यहाँ पर एक सफेद मोर के विषय में चर्चा मिलती है, तो वो सफेद मोर क्या है यहाँ पर? सफेद मोर है ना, ये अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल सफेद मोर है। यहाँ का एक काफी चर्चा हमने सुनी है, स्थानीय लोगों से भी सुना है कि सफेद मोर सांजू के बाबू जी महाराज की नाम पर है। तो उस सफेद मोर के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये हर समय यही रहता है, और ऐसी मान्यता है कि इस सफेद मोर के दर्शन करने से जो भी अपनी इच्छा मन में लेकर आता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। अभी हम पहुंचे हैं गुफा के अंदर, तपस्या स्थली को गुफा बोलते हैं। तो महाराज जी अभी हमें यहाँ गुफा के दर्शन करवा रहे हैं। जी महाराज जी, ये मूर्ति जो फोटो लगी हुई है, ये प्रतिमा किनकी है? ये तो मेरे गुरु महाराज है, जो सेंगार धोरे पद्मगिरी जी है। हाँ, जो मेरे गुरुदेव हैं। ये मेरे दादाजी के भाई हैं, जिनको 12 साल यहाँ भाव आया था बाबूजी महाराज का। फिर इनका समाधि सातिन गांव में है, बेरूनाथ जी सातिन। सातिन जोधपुर में? हाँ, और ये गुफा बनी हुई है। और इसकी एक खासियत रही, जब ये बना रहे थे ना, तब बनाने वालों के ऊपर गिर गई थी पूरी, लेकिन किसी के चोट नहीं आई। मतलब इतनी बड़ी घटना होने के बाद में भी किसी के चोट नहीं आई? किसी के चोट नहीं। कितने समय पुरानी ये गुफा? ये मेरे हाथ से ही बनी है। आपके हाथ से ही बनी है? जब मैं भक्ति करने लगा, ये 7-8-10 साल ही हुआ, अभी भी बनी है। मंदिर पुराना है। तो यहाँ तपस्या स्थली कोई गुफा बोलते हैं? हाँ, ये गुफा है, यहाँ माला होती है, भागवत कथा है, बाबू जी का जो डेली यहाँ आरती होती है शाम को, जोत होते हैं। मंदिर है जो 51 फुट मेरा मन्नत था, और मंदिर 51 फुट बन चुका है। फिर मेरा मन्नत था कि भाई देवासी समाज में जन्म लिया, तो देवासी समाज का इतिहास बनाना है। तो फिर मैंने हरमल जी की मूर्ति बनाई, फिर उसमें ऊंट सांडियां लगाई, और मंदिर का गुम्बज 51 फुट है। अब इसका उद्घाटन है जो आगे होगा, और भागवत कथा से होगा, जब बाबूजी महाराज का आदेश होगा, इनके आदेश से। तो भागवत कथा आप पहली बार करवा रहे हो या हर साल ये परंपरा रही है? नहीं, ये उद्घाटन के टाइम पहली बार होते हैं,
वो पहली बार ही होगा। इससे पहले प्रवचन वगैरह होते हैं, साधु संत महात्मा महापुरुष यहाँ बहुत लोग आए और भी आते हैं। बाहर पानी का प्याऊ बना हुआ है और मेन गेट पोड़ का है। बाहर आगे महादेव जी की मूर्ति लगेगी, बाकी बाप जी का है बनता है। और यहाँ एक खासियत है इस मंदिर की कि यहाँ मखाना प्रसाद बिल्कुल मना है, मतलब किसी प्रकार का यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ता है। उसके बदले में गुड़ चढ़ता है। गुड़ जो गायों को बहुत दिया। खाने के लिए भी बहुत पौष्टिक है और गायों के लिए यहाँ पर गुड़ चढ़ता यहाँ है। से गुड़ होता है और वो गुड़ 150 कुंटल गुड़ और 150 कुंटल बाजरे की मन्नत है, वो हम सीधा गौशाला में देते हैं। तो ये हर साल की मन्नत है या किसी आयोजन पर है? नहीं, ये हर आदमी आता है यहाँ 2 खाने के लिए, वो लेके आ जाता है गुड़ और वो गुड़ गायों में चला जाता है। तो हम 150 तो फिक्स है ही है, इससे ज्यादा है तो बाबूजी महाराज का आशीर्वाद है, ज्यादा भी होता तो वो सब गौशाला में जाता है। प्लस यहाँ भेंट बीजा बंद है, यहाँ पेटी लगी हुई है, जिससे जितना होता है वो पेटी में डाल दिया जाता गुप्त दान आपके कहने का तात्पर्य है। है। पेटी में डाल दो, यहाँ किसी तरह का हाथ में पैसा नहीं लेते हैं, मंदिर का कोई रसीद नहीं होता है, जिनकी जितनी इच्छा है वो उतना कर सकते हैं और मंदिर में लगा सकते हैं। ऐसा इस मंदिर का है। तो फिर मंदिर का जो खर्चा वह है, वो जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो सिर्फ उस पेटी से ही वो चलता है। सब बाप जी के पर्चे पे होता है। बाप जी के पर्चे पे कोई ये भक्त सब बनाने वाले बाप जी खुद ही, जो बाबू जी का पर्चा होता है, जिनकी जितनी श्रद्धा होती है उतना लगा देते हैं। यहाँ कोई रसीद पैसा होली, और गांव में भी हम डोनेट करते हैं, सहयोग करते हैं, जिसको जितना देना होता है। जैसे श्री राम जी का मंदिर था तो 11,000 यहाँ से पहुंचा। गांव में और भी मंदिर बनते हैं, जितनी श्रद्धा होती है उतना हम यहाँ धूनी से पैसा देते हैं। ये हमारा नेम है। और महात्मा जी महापुरुष आते तो उनका भी भेंट बीजा स्वागत इसी धूनी से होता है। लेकिन हम लोगों का एक मन्नत है कि हम पैसा किसी से मांगते नहीं, जो भी मिलता है पर्चे से होता है, पर्चे से ही काम चलता है। आपकी इच्छा कितने भी लगाओ, कितने भी बनाओ, पेटी में डाल। भाई आप जानो और आपका काम जाने, आपकी इच्छा बाबूजी महाराज की जितना लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। और यहाँ का एक नियम है कि जिनके बाल बच्चा होता है, जिनका कोई सर्विस लगता है मन्नत मांगने पे, उनका एक छत्र चढ़ता है, छोटा छत्र 1.25 तोड़े का चांदी का, ऊपर से कोई जितने भी चांदी के छत्र लगे हुए हैं अंदर, वो छत्र सारे ही बाप जी के पर्चे के। जितने छत्र है उतने गिन लो, उतने ही बाप जी के पर्चे। इस दाम के जितने पर्चे हैं उतने छत्र यहाँ पर चांदी के छत्र है और वो इतने ही पर्चे। वो सारे के सारे छत्र भी यहाँ मौजूद है, सब अंदर है बाप जी के लगाए हुए हैं। और भी कईयों की बाकी है, सोहामणी होती है साल में एक बार। जिनके बच्चा होता है उनका जरूला होता है, जो अपनी मन्नत पूरी होते हैं वो जागरण स्वामी प्रसादी वो अपनी इच्छा से करते हैं। ऐसा इस मन्नत। चलिए, तो ये गुफा थी, अभी हमने इन गुफा के दर्शन करवाए आपको। अभी हम आपको वो छत्र दिखा रहे थे जो महाराज जी ने आपको बताए थे कि भाई जितनी मन्नतें जिन जिन लोगों की पूर्ण हुई है उतने ही छत्र यहाँ पर चांदी के बने हुए हैं। कोई छोटा है कोई बड़ा है, अपनी श्रद्धा के हिसाब से छत्र चढ़ते हैं और छत्र ज्यों के त्यों अपने हाथ से लगे हुए छत्र वो चांदी के हम आप इस वक्त देख सकते हैं अंदर लगे हुए हैं। बाबूजी महाराज के भतीजे रूपनाथ जी का ये धूणा है, रूपनाथ जी की धूणी तपती है और महाराज के भतीजे हैं, बाबूजी महाराज के सगे भतीजे भतीजे हैं। उनका ये धूणा है। इनकी जोत 7 होती है, काका भतीजा है ये। पहले बाबूजी महाराज की जोत होती है, फिर मतलब ये जोत है जो रूपनाथ जी की। तो अभी आप देख रहे थे बाबूजी महाराज का भव्य मंदिर जो सांजू गांव में बना हुआ है। इकलौता मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। कभी दर्शन करने के लिए आओ तो मोस्ट वेलकम है। किसी भी प्रकार बाहर मेन गेट है, किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती से चढ़ावा नहीं लिया जाता है। अपनी इच्छा से 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जो भी अपनी इच्छा से भक्तगण यहाँ पर दान करना चाहे वो दान कर सकता है, और अगर नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकता है। किसी भी प्रकार का प्रसाद यहाँ पर नहीं चढ़ता है। यहाँ पर गुड़ और बाजरी चढ़ी जाती है। जो भी भक्तगण आता है वो गुड़ और बाजरी लाता है, और वो गुड़ और बाजरी जब इकट्ठी हो जाती है तो गौशाला में गायों के लिए वो चढ़ा दी जाती है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय बाबूजी महाराज की। हर हर महादेव।